देखिए, ये सिर्फ खरगे जी की आशंका नहीं है। ऑफ द कैमरा अगर आप किसी से भी पूछें, बीजेपी के भी लोगों से, उनको भी आशंका है। प्रेस के लोगों से पूछिए, उनको भी आशंका है। लोकतंत्र के खात्मे का संकेत कई स्तरों पर मिल रहा है। और मैं जाहिर तौर पर मुझे पता भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है या पुतिन का मॉडल है, लेकिन ये देश विविधताओं से भरा है। मैं ये कहूँगा कि खड़गे साहब ने जो आशंका व्यक्त की है, उसके बरक्स पूरा देश जागेगा। चुनाव से पूर्व, चुनाव में, चुनाव के पश्चात। ये इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट कितना है और क्या है मैं नहीं जानता। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहां प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसीज से भी संघर्ष करना है, लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना, तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं, सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर, शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। ये माना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले एक बार व्यापक चर्चा तो करिए। आपका अपना लॉ कमीशन जो आखिरी था, वो इसके पक्ष में नहीं है। तो आप इसको असल में वो जो बिजुका होता है ना, स्केयर क्रो, उसकी तरह इस्तेमाल कर, जो खेत में लोग टांग देते हैं कि कोई पशु पक्षी, मतलब डराने के इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं, समावेशी इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस पर विचार करिए। विविधता भरा देश है, ट्राइबल कस्टम्स है, अलग अलग जातियों की, अलग अलग समुदायों की अलग रवायत है। ये जो वननेस आप सोच रहे हैं ना थोप देंगे, ये देश वननेस नहीं, अनेक में एक है, ये तय मानिए। देखिए, मैं फायदा नुकसान से परे एक बात कहना चाहता हूं। वो आए क्यों थे हमारे पास? चल के आए थे। मैं साक्षी हूं कि बीजेपी मेरी पार्टी को तोड़ रही थी, मुझे खत्म करना चाह रही थी। लालू जी, तेजस्वी जी को लगा कि कभी ना कभी तो अपनी ही धारा का व्यक्ति था, तमाम चीज भुला करके पक्ष में हो गए। तेजस्वी जी को इन्हीं 17 महीनों में मौका लगा कि जो व्यक्ति नौकरियों के लिए कहता था कहां से पैसा आएगा, उसी से करवा लिया। आज बिहार में देखिए युवाओं में क्या हताशा है। उनको लग रहा है कि आगे की नौकरियों के द्वार बंद हुए। अभी तो 2-3 जो उन्होंने लाखों भर्तियों वाली काम किए थे, वो तो ये कैबिनेट में नहीं लाए, पिछले 2 कैबिनेट में, क्योंकि शायद मन बना चुके थे। मेरा सीधे तौर पे मानना है ये लड़ाई आर पार की होगी। नीतीश जी का राजनीतिक अवसान इस प्रकार होगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। ये उनके लिए भी सोचने की जरूरत है, अगर वो अपनी इच्छा से निर्णय ले पाए, जिस पर मुझे शक है। देखिए, मैं सीधे तौर पर देख रहा हूं कि हर स्टेट में मेजर अपोजिशन पार्टी से लड़ने का इनका तरीका अलग अलग है। वहां पर ये सीए, बॉर्डर इश्यूज अननेसेसरी। अभी तो एक किताब आई थी स्वाति नारायण की, अनिकुल। उस किताब में तो बताया है कि हम लोग बहुत पीछे हैं बांग्लादेश और नेपाल से मानवीय सूचकांक पे। तो ये जो थियरी चलती है कि बांग्लादेश से लोग आ गए, काहे को भाई? ये उनका विचार हो सकता है। मेरा मानना है कि वो एक यात्रा पे चले हैं, उनको अधिकार है, समर्थन भी मिल रहा है, और उस समर्थन की परिणति कैसे होती है ये सब देखेंगे। अनुराग जी को मैं क्या कहूँ, हिमाचल के चुनाव के बाद अचानक से गायब हो गए थे, और वैसे भी उनकी महारत है गोली मार रहे हो फलाने फलाने को, उस तरह के बयान से। तो जाहिर है कि इंतजार कीजिए ना, अभी वक्त बहुत है।